तो हमें फ़ोन आ जाता है और हम अपना लैपटॉप लेकर के निकल जाते हैं काम की तरफ, और हम पहुंच जाते हैं अपने गाड़ी के पास और चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि रात से गाड़ी खड़ी थी और हमें फ़ोन आया था रात 12 बजे, तो काफ़ी रात होने के कारण हम इसे अटेंड नहीं कर पाए। तो हम आ जाते हैं सुबह में और इसको चेक करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इग्निशन ऑन, और इग्निशन ऑन करके देखते हैं कि हमारे डैशबोर्ड में कौन कौन सी लाइट आ रही है। तो अभी तो हम देखते हैं हमारे डैशबोर्ड में कोई सी भी लाइट नहीं आ रही है, और ड्राइवर बता रहे थे कि इसमें पहले लाइट आ रही थी और गाड़ी 20 से ज़्यादा नहीं भाग रही थी। तो सबसे पहले हम इसे कर लेते हैं डायग्नोस अपने इनलाइन मिनी से, और देखते हैं क्या क्या फॉल्ट कोड है। तो हम देख लेते हैं काफ़ी सारा हमारा फॉल्ट कोड है। तो उसमें से सबसे ज़्यादा 5576 आया हुआ है और 7325। तो इस पर हमें काम करना है। एक्टिव तो नहीं है फॉल्ट कोड, इनएक्टिव है, फिर भी हमें इसी पे काम करना है क्योंकि फॉल्ट इसी पे है, क्योंकि काउंट यही फॉल्ट कोड सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो हमारा अंदाज़ एकदम बिल्कुल सही था और हमें मिल जाता है फॉल्ट कि ये तार कटी हुई है। तो हमें लगता है कि बस यहीं तक फॉल्ट है, लेकिन हम जैसे जैसे कवर खोलते हैं वैसे वैसे हमें फॉल्ट बढ़ते मिलता है, क्योंकि ये पूरी तार छिली हुई थी। ये कंपनी की जो कवर आती है लाइन वाली, उसको लगाने की वजह से धीरे धीरे तार में स्क्रैचेस आते 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 वो सारी तार कट गई है। तो पूरी तार यहाँ से वहाँ तक डैमेज निकली। हम जितना खोलते गए उतना डैमेज निकलता गया। अगर हम यहाँ पर से ठीक करके छोड़ देते हैं तो गाड़ी आगे जा कर के फिर से प्रॉब्लम करती है। तो हम फिर से फॉल्ट कोड अपना सारा चेक कर लेते हैं हमारा क्या क्या फॉल्ट कोड बन रहा है। तो आप सोचते होंगे कि हम बीमारी पे डायरेक्ट कैसे पहुँचते हैं। दरअसल हमें फॉल्ट कोड चेक करना पड़ता है, और अगर फॉल्ट कोड इनएक्टिव में है तो हमें देखना पड़ता है कि हमारा कौन सा फॉल्ट कोड सबसे ज़्यादा बार काउंट हुआ है, एक्टिव इनएक्टिव हुआ है, और किस किस रिलेटिव से हुआ है। तो उसे ध्यान रखना पड़ता है ताकि हमें आसानी से प्रॉब्लम मिल जाए। उसके बाद 7325 था हमारा फॉल्ट कोड। तो हम देख लेते हैं ओडिया लाइन का प्रेशर कैसा है। तो हमारा प्रेशर बिल्कुल सही है, तो हमारा ओडिया लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा वायरिंग शॉर्ट होने के कारण से ही ये फॉल्ट कोड जनरेट हो रहा था और मोटर का प्रेशर डाउन हो रहा था, और हमारा गाड़ी में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसकी वायरिंग को करेंगे बढ़िया तरीके से रिपेयरिंग, और इसके जो टर्बो चार्जर आपका टी-बैप सेंसर है उससे रिप्लेस करेंगे नए वाले से। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा गाड़ी किस टाइप का वर्क कर रहा है, हमारा पिकअप कैसा है, हमारा गाड़ी चल कैसा रहा है। तो हम सारे जुगाड़ लेकर के चले जाते हैं अपने वायर को, और ब्लैक टैप वगैरह सारा कुछ कर करके सब कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका टी-बैप सेंसर खोल लेते हैं, खोल करके निकालेंगे, और इसे नया मंगा करके इसे भी हम नया डालेंगे। तो हम सबसे पहले इसका टी-बैप सेंसर निकाल रहे हैं। लेकिन टी-बैप सेंसर का वायरिंग शॉर्ट हुआ तो हमारा टी-बैप सेंसर लगभग शॉर्ट ही हो चुका है। उसे लगा करके कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ परेशान होना पड़ेगा। इसलिए हम इसका टी-बैप सेंसर और इसका जैक सब नया लेकर के आते हैं। इसके वायरों को हम चेंज करते हैं नए वायर से, और इसमें जैक लगाते हैं। जैक अच्छी तरीके से लगा करके इसके वायरिंग को पूरा हम टैपिंग करेंगे। टैपिंग कर करके इसकी जैक वायर लगा करके और सेंसर को नए वाले को हम टाइट कर करके गाड़ी का इग्निशन ऑन करेंगे, और स्टार्ट कर करके हम चेक करेंगे कि हमारा सिग्नल, अभी तो इग्निशन ऑन करने पे हमारा सिग्नल आएगा। हम स्टार्ट कर करके बंद करके फिर से इग्निशन ऑन करेंगे और देखेंगे कि हमारा इग्निशन चला जाता है। तो देखिए हमारा फॉल्ट कोड एकदम क्लियर हो जाएगा, और हमारा कोई भी चेक नहीं है। हमारा जितना फॉल्ट कोड था सारा इनएक्टिव हो जाता है। 692, 691, 742, 741, जितना सारा भी फॉल्ट कोड था हमारा सारा क्लियर हो जाता है। 5576। तो हम इस फॉल्ट कोड को कर देते हैं क्लियर फॉल्ट कोड करने के बाद हमारा फॉल्ट कोड और क्या बच रहा है देखते हैं। तो हमें कुछ समय का सेकंड लगता है, और हम गाड़ी को स्टार्ट करके भी रेस वगैरह कर करके सारा कुछ कर करके चेक कर लेते हैं। हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा फॉल्ट कोड 5 डिजिट का बनता है, वो भी इनएक्टिव में क्लियर फॉल्ट कोड करने से क्लियर हो जाएगा। तो हमारे ऐसे नए वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।